इधर असद का एनकाउंटर कर उसे किया गया दफन। उधर अमित शाह हो गए एक्टिव, खतरनाक अधिकारी को भेज दिया यूपी। मोदी ने भी दिया ऑर्डर। अतीक को जिस बात का डर था वही हुआ। असद का एनकाउंटर तो झांकी है, शाइस्ता परवीन के साथ हुआ खेल। पकड़ी गई बुरके में 2 महिलाएं। अतीक ने पुलिस को धमकाया तो बाबा के पास गया फोन। पिक्चर कर दी गई क्लियर, हिसाब बराबर करने का आदेश। असली खेला तो अब होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अमित शाह को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार शाह को गुस्सा आ गया तो फिर अंजाम कितना बुरा हो सकता है इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल हो जाता है। यहां तो बात केवल शाह की नहीं थी, बल्कि योगी को भी गुस्सा दिला दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा खेल हुआ जिसके बारे में अतीक अहमद ने सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे तो माफिया का परिवार अब अलग थलग पड़ गया है और उसके बेटे का एनकाउंटर भी हो चुका है। डॉन अतीक ने जो काली कमाई इकट्ठा की थी उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाकर उसे खत्म करवा दिया। लेकिन अभी भी अतीक की अकड़ कम नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पूछताछ के दौरान अतीक ने यह तक धमकी दी कि एक बार छूटने दीजिए, फिर बताता हूं, सभी से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। जरा सोचिए, जिस आदमी को उम्र कैद की सजा हो, बेटे का एनकाउंटर हो जाए, बाकी के सब रिश्तेदार या तो जेल में हो या भगोड़े हों, वो इंसान फिर भी ऐसी बातें करे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा इंसान समाज के लिए कितना खतरनाक होगा। मौजूदा समय में अतीक अहमद रो रहा है, लेकिन उसकी अकड़ कम नहीं हुई है। इसीलिए रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली कहावत अतीक अहमद पर एकदम सटीक बैठ रही है। अतीक के बेटे असद का जैसे ही एनकाउंटर हुआ, बात शाह तक पहुंच गई थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया, क्योंकि पुलिस पूछताछ में अब तक अतीक अहमद के पाकिस्तान से संबंध सामने आए हैं। इसीलिए अमित शाह ने भी खुफिया एजेंसियों को एक्टिवेट कर दिया। सूत्रों की माने तो एक बड़े ही खतरनाक अधिकारी को प्रयागराज भेजा गया है, ताकि सारे मामले की रिपोर्ट शाह तक भेजी जा सके। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पूछताछ में अतीक ने यह माना है कि पाकिस्तान से वो हथियार मंगवाता था। अब पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है, अमित शाह इसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। अक्सर पाकिस्तान भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, लेकिन इस बार उसकी कई कमजोरियां शाह के हाथ लग गई हैं। अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर बेनकाब होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद कुछ लोगों ने इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाए गए कि वो अपनी जाति के लोगों को बचा रहे हैं, जबकि केवल मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए बता दें कि 3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने डॉन आदित्य राणा का एनकाउंटर किया था। अब लोगों को ये कौन समझाए कि आदित्य कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन आदित्य के मारे जाने के बाद इस पर किसी भी बड़े नेता ने एक भी बात नहीं बोली। सभी ने चुप्पी साध रखी है। पर जैसे ही अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, सबके सीने पर सांप लौट गया और सबने एक साथ योगी आदित्यनाथ पर हमले बोलने शुरू कर दिए। जिसके मन में जो आया उसने वही बोला। लेकिन इससे भी योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो सौगंध खाई है माफिया को मिट्टी में मिलाने की, उसे वो हर हाल में पूरा करके ही रहेंगे। लेकिन जो लोग आज असद के साथ खड़े हैं, उनसे एक सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि 4 दशक तक अतीक अहमद ने कैसे अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा कर रखा और इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया। अगर वो इतना बड़ा अपराधी था तो कैसे एक विधायक और सांसद बन गया। लेकिन शायद ही कोई नेता इस पर बोलने की हिम्मत जुटा पाएगा, क्योंकि सच्चाई सबको बहुत अच्छे से पता है। हैरान करने वाली बात है कि योगी सरकार के बनने के बाद अतीक अहमद जेल की हवा खा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बेटे असद को अपराध की दुनिया में जाने से नहीं रोका। ऐसा इसलिए शायद उसको यही लग रहा था कि उसके हमदर्द नेता उसे बचा लेंगे और बाद में वो भी विधायक बन जाएगा। लेकिन अतीक का प्लान फेल हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुरानी सरकार नहीं बल्कि बाबा की सरकार है, जो ऑन द स्पॉट फैसला करना जानती है, जो अपराधियों को घुटनों पर लाना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट।